वेलकम। कैसे हैं आप लोग? क्रिप्टो मार्केट इस वक्त बड़े ही इंपॉर्टेंट जोन में एंटर हो चुकी है। और आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम बिटकॉइन का चार्ट ही ओपन कर लें तो कम्प्लीटली जो मूवमेंट चल रही है ना, वो किसी को समझ में नहीं आ रही। हालांकि ये जो मूवमेंट थी, इसकी एक सेम ट्रेड मैंने दी भी थी अपने पेड ग्रुप के अंदर। और ये बिल्कुल ही उस ट्रेड को फॉलो कर रहा है। हमारा ना एसएल हिट हुआ है, ना ही बल्कि प्रॉफिट में तो ट्रेड क्लोज भी हुई है। तो ये बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट चल रही है और इसका कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके पास दो चीज़ें ना हो। नंबर वन, कि ये जो ऊपर वाला कंप्लीट आपको रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, अगर तो बिटकॉइन में ये ब्रेक हो तो आप एंटर हो सकते हैं लॉन्ग के लिए, यानी कि फिर आप बाय साइड पे आ सकते हैं। और अगर ये नीचे से ब्रेक हो जाए तो फिर आप सेल साइड पे आ सकते हैं। लेकिन जब तक ये बीच में चल रहा है, ये साइडवेज है, ये बड़ी ख़तरनाक मूवमेंट होती है। और ख़ास तौर पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी लिक्विडिटी जो पड़ी है, ये और ज़्यादा डेंजरस जोन है। अगर हम इथेरियम को लगा लें तो इथेरियम का चार्ट देखें। और इथेरियम के चार्ट में मैंने पहले भी कहा था कि जो कल का दिन है, यानी कि 30 जुलाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और मैंने ये भी कहा था कि इससे पहले जो है ये 4000 पे बिल्कुल जा सकता है। ऑल्दो ये बिल्कुल ही 4000 से टच करके 3956 से टच करके ये आज नीचे गिरा है। बल्कि कल ये 3956 से पहुंच गया था, तो ऑलमोस्ट ही उस जोन तक ये पहुंच गया था और अब वहीं पे ही घूम रहा है। कल बिल्कुल हो सकता है कि हल्का सा ऊपर जाए, 4000 को टच करे, या ये भी हो सकता है ये बिल्कुल ही नीचे गिरे, क्योंकि असल तो जो लिक्विडिटी पड़ी है ना, वो इस जोन पे पड़ी हुई है 3200-3300 के जोन पे। इधर अगर ये गिरता है तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी है। और बिल्कुल कल की मूवमेंट बहुत ही ख़तरनाक होगी, साइडवेज चलेगी, ऊपर नीचे। आपने इसमें बेहतर है ट्रेड नहीं करना, क्योंकि एफएमसी की मीटिंग और हमारे साइकिल का दिन, ये दोनों एक ही दिन आ गए इत्तेफाक से। और ये आपका साइकिल जो है, ये बहुत ही मैटर करता है कि अगर तो कल मीटिंग में रेट कट होते हैं या फिर सितंबर के लिए रेट कट की कोई इंडिकेशन दी जाती है, तो दोनों केसेस में मामला क्या होगा, उस पर डिस्कस करना आज हमें। अगर तो कल ये लोग रेट कट कर देते हैं तो फिर स्ट्रेट अवे आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत लिक्विडिटी हंटिंग होगी, मार्केट नीचे गिरेगी और फिर अल्टीमेटली आप बुलिश ट्रेंड देखेंगे। और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये जो पूरा जोन है जो कि 20 नवंबर तक चल रहा है, ये पूरा एल्ड सीज़न होगा फिर आपका। सेकेंडली, अगर रेट कट नहीं करते और कोई इंडिकेशन भी नहीं देते, कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी नहीं देते, तो फिर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये मार्केट नीचे आ सकती है। यहाँ पे जो सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, 3000 के आसपास तक भी इथेरियम गिर सकता है और फिर मार्केट साइडवेज चलेगी। लोग मज़ीद इसमें आप कह लें कि लिक्विडेट होंगे, मार्केट को छोड़ के जाएंगे। अगस्त का महीना पूरा ऐसा चल सकता है। फिर अगस्त के लास्ट में जाके आप देखेंगे कि कुछ इस तरह बन सकता है। अगर तो रेट कट नहीं होता और कोई पॉजिटिव साइन भी नहीं होता, तो फिर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से मार्केट गिरेगी, साइडवेज चलेगी, ऊपर नीचे, और फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे बूम आएगा, जो कि सितंबर की मीटिंग से पहले ही आ जाएगा। यानी कि एल्ड सीज़न आपका रेट कट पर डिपेंड नहीं करता, जो पहले भी मैंने बात बोली थी। अगर रेट कट नहीं करते, तीसरा सिनेरियो, लेकिन वो ये कह देते हैं कि ठीक है हम सितंबर में कर सकते हैं, तो फिर आप देखेंगे थोड़ा सा साइडवेज लिक्विडिटी हंड करी और तेज़ी से बाउंस कर जाएगा, वो भी पॉजिटिव साइड है। बट अल्टीमेटली तीनों चीज़ों का कोई भी सिनेरियो होता है, ये आपका एल्ड सीज़न है जो कि आपका 100 दिन तकरीबन चलेगा। तो ये जो पूरा जोन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी अगर आप एल्ड कॉइन्स को देखें तो एल्ड कॉइन्स जो है काफ़ी गिरे आज, और काफ़ी गिरने के बाद भी अभी मैंने जैसे पहले कहा था, ये अपने उस जोन पे तो नहीं जाएंगे जहाँ से ये उठे थे, लेकिन अभी भी ये अच्छे जोन्स पे चल रहे हैं। यानी कि अभी भी ये जो पूरा जोन है, ये बाइंग जोन है कार्डानो के लिए। और आप लोग इस जोन के अंदर जब आता है तो बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा गिरता भी है तो भी अब बाइंग बनती है इसमें। आपने इसमें अभी फ़िलहाल सेलिंग की तरफ नहीं जाना, और ये बाइंग के बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इसी तरह बाकी कॉइन्स को भी आप देखें तो वो भी इसी तरह मूव कर रहे हैं। बिटकॉइन का मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन किस तरफ चल रहा है, और एथेरियम की भी हमने डिस्कशन करी। इसके साथ अगर आप देखें आज बायो कॉइन, ये बड़ा अच्छा मूव किया है इसने आज और काफ़ी बड़ा गेन दिया। लेकिन आप देखें जैसे ऊपर गया, इसमें सेल प्रेशर आ गया। सेल प्रेशर की वजह कल की मीटिंग है। कल की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एक वजह है कि इसमें सेल प्रेशर आ रहा है। जैसे कोई कॉइन ऊपर जाता है, आपको देखें यहाँ से सेल प्रेशर इसका नज़र आ रहा है। इसमें अचानक ये गेन आया और फिर एक ख़तरनाक सेल प्रेशर आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी डेंजरस है। इस वजह से आपको इस वक्त ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जब तक कि ये एक मैंने लाइन मार्क भी की थी, और हम इंतज़ार में थे कि जैसे ये इसको क्रॉस ओवर करके कोई अच्छा साइन देता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन वही हुआ कि ये फेक आउट दे के नीचे आ गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक करता तो स्ट्रेट अवे इसका टारगेट पे 10 सेंट था, या उससे भी आगे जा सकता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अभी तो देखें जैसी वॉल्यूम आता है, फिर हम देखते हैं कि सेलिंग बढ़ जाती है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें, एवेक्स कॉइन को देख लें, तो
एविक्स कॉइन के बारे में भी किसी ने कहा था, लेकिन आप इसमें देखें इसमें भी हाई सेल प्रेशर आया जिस तरह बाकी सब कॉइन्स में आया। तो सेल प्रेशर जो है ये हमें नज़र आ रहा है और कल भी नज़र आएगा, तो आपने थोड़ा इससे अलर्ट रहना है। अच्छा, लिक्विडेशंस की तरफ अगर हम चलें कि क्या लिक्विडेशंस चल रही हैं, तो लिक्विडेशंस ओवरऑल दोनों तरफ पे हमें इक्वल नज़र आ रही है। 1 डे के चार्ट पे, 7 डे पे देखें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत है लेकिन वो मैटर नहीं करता, और लॉन्ग टर्म पे भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम इसी के साथ इथेरियम का देखें तो इथेरियम का चार्ट भी, क्योंकि आपके एल्ट सीजन के लिए इथेरियम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है कि लिक्विडिटी पड़ी है नीचे 3300 के आसपास। जैसे मैंने अभी आपको चार्ट देख के बताया, तकरीबन $3 बिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे अगर मार्केट 3300 तक गिरती है, और मार्केट आपकी 3300 तक गिरेगी। आप इस चीज़ को याद रखें कि इथेरियम ऊपर जाने से पहले नीचे गिरेगा। 3300 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, क्योंकि हमने देखा कि लिक्विडिटी पड़ी है इस पर $3 बिलियन की, तो 3300 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिल्कुल ये हो सकता है 4000 पे जाए, उसको कैच करे और फिर नीचे गिर जाए 3300 पे, उसको कैच करे, तो ये बहुत सारी लिक्विडेशंस हो जाएंगी। तकरीबन $5 बिलियन तक की लिक्विडेशंस आराम से हो जाएंगी अगर इस किस्म की मूव होती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जो जोन बनता है ना जहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, वो तकरीबन ही आपका ये जोन बन रहा है जहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, और इसको यहाँ तक गिरना चाहिए और ये गिर भी सकता है। तो इसमें आपने थोड़ा प्रिकॉशन, आपने थोड़ा एहतियात करनी है। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना उसकी हंटिंग के बगैर तो मार्केट मूव नहीं होती, तो इस पर आपने थोड़ा फोकस करना है, ध्यान करना है। अच्छा, इसी के साथ अगर बिटकॉइन की लिक्विडेशंस वो तो हम चलें देख चुके हैं, तो बिटकॉइन की तो इतनी ख़ास नहीं थी। और इथेरियम की अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो उस पर ये बता रहा है कि 4000 के पास पड़ी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी मूव बिल्कुल हो सकती है कि अचानक ऊपर जाए, ये वाली लिक्विडिटी उठाए और नीचे गिर जाए। इससे क्या होगा कि जैसे ऊपर जाएगा लोग बुलिश होंगे और उनके सारे एसएल हंट होने के साथ साथ प्रीवियस लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी। ये सब काम कल एफएमसी की मीटिंग से पहले या उसके दौरान हो सकता है। तो बेहतर ये होगा आप ट्रेडिंग से दूर रहें और वेट करें परफेक्ट डायरेक्शन का। क्या डायरेक्शन मिलती है तो उसके हिसाब से फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन जो भी डायरेक्शन होगी ख़तरनाक ट्रेडर्स के लिए, इतना ईजी नहीं होगी जितना ईजी सब समझ रहे हैं इसको, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बिटकॉइन डोमिनेंस पे तो हम खैर काफ़ी बात कर चुके हैं। आज देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस 61.5 वही जोन है जो मैंने आपको बताया था, रिजेक्शन जोन था प्रीवियस, अब जो है उस जोन पे आ रही है दोबारा मार्केट, और बिल्कुल ही उसी जोन पे आई है। मैंने ये भी बताया था, बल्कि 62.5 का जोन हमने दिया था। एक 62.5 का जोन हमारे पास पड़ा है और 63.12 का एक फाइनल जोन है, लेकिन मार्केट खैर उससे तो दूर है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये यहाँ तक जाती है तो एल्ट्स ब्लीड करेंगे काफ़ी, और हमें चाहिए कि ये जो रेड लाइन है ना, यानी कि 60% का जोन, एक बार बिटकॉइन डोमिनेंस ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर आपको मज़ेदार वाला एल्ट सीज़न नज़र आएगा, जिसको आप लोग एल्ट सीज़न कहते हैं सही मायनों में। तो हमें इसका वेट करना चाहिए। अच्छा, मज़ीद अगर हम ओवरव्यू कर लें, टोटल मार्केट कैप आपका अच्छा चल रहा है 3.8 पे, और एक अगर आपको ट्रेड सेटअप भी दे दें साथ ही साथ, तो से कॉइन एक ऐसा है जो मैं समझता हूँ बड़ी सेफ़ ट्रेड है। इसमें अगर कोई इंसान फंस भी जाए तो भी आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। और से देखें बिल्कुल ही ऐसे जोन पे जो कि आपका बाइंग जोन है, तो अगर ये 29 सेंट तक भी गिर जाता है तो ये बाइंग इसमें बनती है, आपको बाय इसमें करना चाहिए। उससे नीचे भी गिरता है तो डीसी की तरफ देखिएगा, लेकिन ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, तो इसमें अगर वो गिरता है तो आप इसको बाय करें, और आने वाले दिनों में से बहुत तेज़ मूव करेगा, ये पूरी मार्केट को लीड कर रहा होगा, तो इस तरीके से आप इस पर फोकस करें। बाकी टाइमली अपडेट्स के लिए आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, पेड ग्रुप हमारा एक्टिव है, आप उसको ज्वाइन करें, सिग्नल्स आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मिलते हैं।